शाहरुख खान की मूवीज देखकर बड़ी हुई दीपिका ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनको शाहरुख के साथ मेन हीरोइन के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं वरुण कौर मान, आप देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। 5 जनवरी यानी कि दीपिका पादुकोण का जन्मदिन। दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क के कोपेनहेगन में 1986 में हुआ था। जब वह 11 महीने की थी तब उनका परिवार बेंगलोर में शिफ्ट हो गया था। दीपिका पुराने जमाने के मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर गुरुदत्त की रिश्तेदार भी हैं, जिनका असली नाम वसंत पादुकोण था। दीपिका जब 17 साल की थी तब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दीपिका पादुकोण के चाहने वाले हैं। कम उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में छा जाने वाले दीपिका ने अपनी मॉडलिंग के कारण ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की। दीपिका को हर काम अनुशासन में करना पसंद है। वे अपने हर काम की बाकायदा लिस्ट बनाती हैं। उनकी दक्षिण भारतीय परवरिश का असर है कि वे हर काम ऑर्डरली और साफ ढंग से करना पसंद करती हैं। अच्छा खाना दीपिका की कमजोरी रही है। वह अपने घर में माता पिता के पास रहे, जहां बंबई में खाने पर कंट्रोल करना ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। दीपिका ने हिंदी फिल्मों में ओम शांति ओम से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी लाखों लोग उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के फैन हैं। अगर आप भी डिंपल चिक्स दीपिका के फैन हैं तो आपको उनके जीवन से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर पता होने चाहिए। दीपिका पादुकोण का फर्स्ट ऑडिशन फराह खान ने लिया था और उनको अपनी मूवी हैप्पी न्यू ईयर के लिए साइन किया था। इस मूवी के जरिए दीपिका अपने करियर की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मूवी कुछ वक्त के लिए टल गई और किस्मत से दीपिका को शाहरुख के साथ ओम शांति ओम में काम करने का मौका मिला, जो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही। उनकी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम में उनकी आवाज का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उनकी आवाज को डब किया गया था। दीपिका पादुकोण की माने तो उन्हें ओम शांति ओम दिलाने में किस्मत और मौके का अहम रोल रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बंबई आ गई, मेरी जिंदगी में अनिल आनंद थे जिन्होंने मुझे इस दिशा में धकेला। अतुल कास्वेकर पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे माता पिता को कहा कि मुझे बंबई आना चाहिए। वो एक फोटोग्राफर थे। दीपिका ने आगे बताया था कि फराह उस वक्त ओम शांति ओम बना रही थी और उन्हें न्यू कमर की जरूरत थी। वह किसी भी स्थापित अभिनेत्री को फिल्म में ले सकती थी, लेकिन उन्होंने न्यू कमर को चुना। उन्होंने मेरे सभी विज्ञापन देखे और तय किया कि मैं रोल के लिए परफेक्ट हूं। तब वह मुझे जानती तक नहीं थी। उन्होंने मुझे विज्ञापन में देखा, शाहरुख के ऑपोजिट कास्ट करने का रिस्क लिया। दीपिका पहले प्रियदर्शन की फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले थे, जिसमें वह रॉक बैंड के मेंबर की भूमिका निभाने वाली थी, पर यह फिल्म बनी तो नहीं। उसके बाद वे संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया के साथ डेब्यू भी करने वाली थी, लेकिन संजय के बाद वे स्टार किड्स का फॉर्मूला अपनाते हुए अनिल कपूर की बेटी को साइन कर लिया गया। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म जब तक है जान और धूम 3 में पहले दीपिका अभिनय करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी जगह कैटरीना कैफ को रख लिया गया। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी एक के बाद एक 4 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। दीपिका को मैगजीन इंडिया टुडे में टॉप 50 की लिस्ट में 7वें स्थान पर भी रखा गया था। एक मॉडल के तौर पर लेक्मे फैशन वीक में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जहां पर वह 2005 में मॉडल ऑफ द ईयर चुनी गई थी। दीपिका भले ही आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो महज बैकग्राउंड मॉडल हुआ करती थी। उस वक्त तो उन्हें कोई पहचानता भी नहीं था। उसी दौरान की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें फरीद खान शो स्टॉपर थे और दीपिका बैकग्राउंड मॉडल के तौर पर उनके काफी पीछे नजर आ रही हैं। ये फोटो फिल्म नो एंट्री के बाद
हुई एक इवेंट की है जिसमें दीपिका बतौर बैकग्राउंड मॉडल फरीद खान के काफी पीछे नजर आई थी। दीपिका ने हिमेश रेशमिया के एल्बम आपका सरूर के गाने नाम है तेरा में अभिनय भी किया था। अपने पिताजी फेमस बैडमिंटन चैंपियन प्रकाश पादुकोण की तरह दीपिका भी एक अच्छी टैलेंटेड स्पोर्ट्स प्लेयर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले दीपिका नेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेल चुकी है। दीपिका की बहन अनीशा गोल्फ चैंपियन है। मॉडलिंग में आने से पहले दीपिका पिता प्रकाश पादुकोण की तरह बैडमिंटन में हाथ आजमा रही थी। उन्होंने एक बातचीत में कहा था कि मैंने नेशनल लेवल तक बैडमिंटन खेला है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मेरा दिल मॉडलिंग की ओर है। उस समय तक फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मॉडलिंग के 2 साल बाद मुझे फिल्मों में ऑफर आने लगे तो मैंने कहीं और जाने का इरादा छोड़ दिया। उस वक्त मैं 18 साल की थी। दीपिका ने पहली फिल्म ऐश्वर्या की थी जो कन्नड़ में थी। दीपिका एक सॉफ्ट हार्टेड वुमन है। दीपिका पादुकोण की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के एक गांव को गोद लेकर उस गांव की बिजली और पानी की जरूरतों का खर्च उठाया। दीपिका इंडियन एथलीट्स को हेल्प करने वाले ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं। उनके पिताजी द्वारा ये स्थापित संस्था है। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले दीपिका पादुकोण का संबंध निहार पांडे से था। बाद में उनकी जिंदगी में रणबीर कपूर की एंट्री हुई और उसके बाद दीपिका पादुकोण ने शादी की रणवीर सिंह के साथ। 2018 में दोनों शादी के बंधन में बच गए और वन ऑफ द हैप्पी कपल इन बॉलीवुड इंडस्ट्री माना जाता है। दीपिका पादुकोण ने सलमान खान के साथ कभी काम नहीं किया। माना जाता है कि शाहरुख खान के साथ नजदीकी इसका कारण है। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए दीपिका रोहित शेट्टी की पहली पसंद नहीं थी। रोहित करीना कपूर को साइन करना चाहते थे। दीपिका के करीबी मित्रों के अनुसार दीपिका बहुत जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है। उन्हें फ्रेंड्स बनाने में समय लगता है। कुछ कारणों से दीपिका एक बार डिप्रेशन की शिकार हुई, जिसके चलते उन्होंने काफी परेशानी का सामना किया। आप बीती को समझाते हुए दीपिका ने लिव लाफ लव फाउंडेशन की स्थापना की, जहां डिप्रेशन के शिकार लोगों का इलाज होता है। दीपिका कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। मल्टीपल टैलेंट से भरी दीपिका ने एक्टिंग की सीखने के लिए अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों से ट्रेनिंग ली। जी हाँ, उन्होंने अनुपम खेर के एक्टिंग कॉलेज में एक्टिंग ट्रेनिंग ली है और शामक डावर से डांस सीखा है। दीपिका अपनी सफलता के लिए अपने गुरुओं को श्रेय देती हैं। रामलीला में चुलबुली गर्ल की बेहतरीन परफॉर्मेंस से खुश होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें बुक्के भी भेजा था। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एशियन महिला का खिताब दीपिका पादुकोण को मिल चुका है। इनके ट्विटर पर 16.1 मिलियन फॉलोअर्स थे जब उन्हें यह अवार्ड मिला था। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब मेल USA TV। शुक्रिया।